बालेश्वर जिले का एक युवा पत्रकार नीलकंठ साहू कुछ हफ्तों की छुट्टी पर चिलिका झील के किनारे बसे अपने ननिहाल कुंभीपाड़ा गांव आया। गांव में रातें शांत होती थीं, लेकिन एक अजीब सी बात थी। कोई भी अमावस्या की रात झील के पास नहीं जाता। नीलकंठ को उत्सुकता हुई। गांव वालों से पूछा तो सबने टाल दिया। बस एक बात हर बार दोहराई जाती थी। झील के बीच में एक डूबी हुई देवी की मूर्ति है। जो अमावस्या की रात उस मूर्ति के पास जाता है, वो लौटकर नहीं आता। नीलकंठ ने इसे अंधविश्वास समझा और तय किया कि वो उस रात खुद झील के बीच जाएगा। अमावस्या की रात थी। चारों ओर सन्नाटा, केवल झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की टेर सुनाई दे रही थी। नीलकंठ अपने कैमरे और टॉर्च के साथ छोटी सी नाव लेकर निकल पड़ा। झील का पानी शांत था, लेकिन जैसे जैसे वो बीच की ओर बढ़ा, हवा में ठंडक के साथ अजीब सी सरसराहट फैलने लगी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झील के पानी में कुछ चमकते हुए प्रतिबिंब पर पड़ी। एक मूर्ति। मूर्ति अधूरी थी, सिर्फ चेहरा और एक हाथ दिख रहा था। चेहरा जैसे किसी स्त्री का चेहरा जो दर्द में हो। आंखें बंद थीं, लेकिन फिर अचानक खुल गईं। नीलकंठ चौंका, पीछे हटने लगा, लेकिन नाव हिलने लगी। पानी में बुलबुले उठने लगे। एक डरावनी औरत की आवाज आई, क्यों आए हो मेरे श्रापित जल में? तभी नीलकंठ बेहोश हो गया और एक सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि सदियों पहले इस गांव में एक देवी की पूजा होती थी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में गांव के कुछ लोगों ने सोने की लालच में देवी की मूर्ति को चिलिका झील में फेंक दिया। देवी ने मरते वक्त शाप दिया, हर 100 साल बाद मैं जागूंगी और मेरे जल में जो भी आएगा वो मेरी पीड़ा महसूस करेगा। नीलकंठ की आंख खुली तो वह झील के किनारे पड़ा था। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। सबने हैरानी से देखा कि वह जिंदा है, जबकि आज तक कोई भी लौटा नहीं था। उस रात के बाद नीलकंठ ने एक काम किया। उसने गांव के मंदिर में पुरानी देवी की मूर्ति की प्रतिकृति बनवाई और पूरे विधि विधान से उसे स्थापित करवाया। कहते हैं तब से चिलिका झील शांत है, लेकिन हर 100 साल बाद जब अमावस्या और ग्रहण एक साथ पड़ते हैं, देवी फिर से जागती है, किसी और को जगाने के लिए।